राजेश्वर मंदिर किस काल का है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि शोधकर्ताओं का कहना है कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी का है। धर्म के जानकार बताते हैं कि ये मंदिर महाभारत कालीन है और अज्ञातवास के दौरान पांडव ने भी यही समय बिताया था। सच क्या है, इस पर भी शोध होना बाकी है। धर्म राजेश्वर मंदिर पर लोगों के शोध कार्य जारी है। इतिहासकारों की बात करें तो इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में राजपूतों ने बनवाया था, लेकिन इस मंदिर पर बौद्धों की छाप भी विकसित है। इतिहासकार एक और बात कहते हैं कि इस मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इसकी अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाओं के बाद यही एक दूसरा मंदिर है जो एक शिला को तराश कर बनाया गया है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दशपुर क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट कृति अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो धर्मराजेश्वर मंदिर है, जो हमारी एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। किंतु इस तरफ अभी तक ज़्यादा लोगों का ध्यान गया नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे तो यह भी अजंता एलोरा की तरह पर्यटन के नक्शे पर आ सकता है। इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। इतिहासकारों की नजर में भले ही ये मंदिर 18वीं शताब्दी में बना गया हो, लेकिन मंदिर के पुजारी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था जब वो अज्ञातवास में थे। इसका इतिहास ये बताते हैं कि ये पांडवों ने बनाया है और 6 महीने की रात की गई तो इसमें बनाया गया है। और यहाँ विष्णु और शिव की प्रतिमा है और भी अन्य देवता यहाँ विराजमान है और इसकी देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। रोज सूरज उगता है और उसकी किरणें मंदिर के शिखर से लेकर आंगन तक अटखेलियां करती हैं। ये नज़ारा खूबसूरत है और पहले भी इतना ही खूबसूरत रहा होगा, लेकिन इस खूबसूरती का किसी को पता नहीं था। किरण किरण और जर्रे जर्रे में लिपटा इतिहास अब चमकने को बेताब है, और ये जरूरी भी है। हमारे पूर्वजों का संदेश हमारी अगली पीढ़ी तक जाना चाहिए और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचना ही होगा। विरासतें इसी तरह होती हैं जो हर पीढ़ी को सांस्कृतिक रूप से धनवान और समृद्ध बनाती हैं। इस समय मंदसौर के धर्मराजेश्वर मंदिर से नरेंद्र धनौतिया। लेकिन ये मंदिर सिर्फ एक धर्म स्थल नहीं बल्कि पहचान है हमारी प्राचीन संस्कृति की। मंदिर विरासत है हमारी पौराणिक संस्कृति का, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म संदेश है। मंदिर का हर पत्थर यहाँ पर आने वालों से कुछ कहता दिखाई देता है। मंदिर में मौजूद अलौकिक शांति यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भक्ति भाव से भर देती है। धर्मराजेश्वर मंदिर पीढ़ियों की विरासत है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन विरासतें नहीं बदलती। लेकिन इस विरासत को संभालना भी होता है। सरकार की ओर से पूरी कवायद की जा रही है, लेकिन अगर इस स्थान को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए तो राजस्व भी मिलेगा और मंदिर की अच्छी देखभाल भी की जाएगी। मंदिर के शिखर पर लहराता धर्म ध्वज, संदेश एक पीढ़ी की आस्था का। अगली पीढ़ी के लिए साल दर साल, शताब्दी दर शताब्दी वक्त करवट लेता रहा, मंदिर का अस्तित्व कायम रहा।
मंदसौर से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है धर्मराजेश्वर मंदिर। एक बड़ी चट्टान कहें या फिर एक छोटी पहाड़ी, बस उसे तराश कर बनाया गया है ये अद्भुत मंदिर। इस मंदिर का संरक्षण पुरातत्व विभाग कर रहा है। धर्मराजेश्वर इस जिले की बहुत ही बेहतरीन पुरातत्वीय संपदा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में वर्तमान में है। ये एक रॉक का टेम्पल है जो ऊपर से जो रॉक है उसको तराशते हुए नीचे लाया गया। उसके बाद में आपके रास्ते बनाए गए, फिर मंदिर का जो है बुर्ज बनाया गया और उसके बाद में उसका दरवाज़ा बना के और मंदिर को उकेरा गया है। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग है और साथ ही है भगवान विष्णु की प्रतिमा। आस्था के सागर यानी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन श्रद्धालु मंदिर के रखरखाव की व्यवस्था से खुश नहीं। उनका कहना है कि इस मंदिर की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। बहुत अच्छा है, वहाँ पे विष्णु और शिव जी के एक साथ दर्शन होते हैं और वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। ऐसी प्रतिमाओं की और ऐसी जगह की हमको रक्षा करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। भगवान अगर पत्थर में विराजते हैं तो ये मंदिर उसका अद्भुत और अनुपम उदाहरण है, जिसे एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर में आस्था तो पनपती ही है, लेकिन एक खूबसूरत एहसास के साथ, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं। इस समय मंदसौर के धर्मराजेश्वर मंदिर से नरेंद्र धनौतिया। और इस पेशकश में एक और ब्रेक लेने का वक्त हो चुका है। आप कहीं जाएगा नहीं, रहिए हमारे साथ। सर्दी में आपकी सर